Hello everyone. We are going through with what? Chapter 5 NLM, that is Newton's laws of motion, and we have completed force. Now our next topic is friction. Now first of all we should understand what is friction. Friction, the first question which you will get in your life is what? It is a very necessary evil. ये बहुत ज़्यादा important है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. कहाँ लगता है फ्रिक्शन? जैसे देखिए क्या डिसएडवांटेजेस हैं. आप देखते हैं कार्स के टायर्स क्या हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं. वो किसके खातिर होता है? फ्रिक्शन के खातिर होता है. हमें कार्स के अंदर, अभी सिर्फ अपने फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमें कार्स के अंदर मोबिल ऑयल डालना पड़ता है, लुब्रिकेंट डालना पड़ता है टू रिड्यूस व्हाट? फ्रिक्शन. ठीक है. इन द सेम वे आपकी स्लीपर्स क्या हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद में नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, जिनके अंदर इनिशियली कुछ शेप्स बने हुए होते हैं. वो भी किसके खातिर होता है? फ्रिक्शन के खातिर होता है. तो रियल में लेकिन अगर फ्रिक्शन के जो डिसएडवांटेज हुए, अगर हम एडवांटेज की बात करें, वी कैन नॉट राइट ऑन बोर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ व्हाट? फ्रिक्शन. बिना फ्रिक्शन के हम नहीं लिख सकते बोर्ड पे. दूसरी चीज़, आप अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि आप लिखेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका हाथ स्लिप डाउन कर जाएगा. ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है. देयर आर न्यूमरस थिंग्स वेयर फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर न्यूमरस प्लेसेस वेयर फ्रिक्शन इज व्हाट? हैविंग सम डिसएडवांटेजेस. तो बिकॉज एज वी नो दैट बिहाइंड एवरी गुड थिंग समथिंग बैड इज ऑल्सो एसोसिएटेड. तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शन समझने के लिए लेट अस सपोज, अगर फिजिक्स में देखें, ये कोई दो ब्लॉक्स हैं. ये ब्लॉक नंबर मान लीजिए बी है और ये कोई ब्लॉक नंबर ए है. ठीक है. मैंने ब्लॉक नंबर ए में फोर्स लगाया. ये क्या करा मैंने? एफ अप्लाइड इस डायरेक्शन में लगाया. तो क्या होगा? अगर ये बी पे कोई एक ऑब्जर्वर रखा हुआ है जैसा आप देख रहे हैं, तो उसको क्या महसूस होगा? ये ब्लॉक इधर जा रहा है. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन इधर लगेगा. एफ आर इज व्हाट? Frictional force which will be applied opposite to the direction of what? Applied force, which will be applying or which will be having its direction opposite to the what? Direction of applied force. और इस प्रकार के जो फ्रिक्शन आया, ये एक्चुअल में क्या है? इन दो, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, इस प्रकार के मोशन को हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव मोशन. इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? रिलेटिव मोशन. तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट? इट opposes the relative motion. तो ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन को. कौन से मोशन को? रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है. तो इट अपोजेस व्हाट? रिलेटिव मोशन. ठीक है. ये लगता कहाँ है? तो इट एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेसेस. तो ये कैसा लगता है? दो सरफेस के टेंजेंशियली लगता है. देखिए, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, दोनों सरफेस के बीच में टेंजेंशियली, टेंजेंस मतलब क्या होता है कि इस और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. तो अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो अगर ये सर्कुलर बॉडी हो, आप पढ़ चुके हैं टेंजेंट के लिए, तो ये टेंजेंशियली एक्ट करता है. तो ये दो चीजें निकल के आ गई. तो फ्रिक्शन क्या होता है? पहली इंपॉर्टेंट चीज, रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये टेंजेंशियली टू एनी सरफेस लगता है. अब दूसरी चीज हम पढ़ते हैं. तो ये तो फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. वन इज व्हाट? स्टैटिक एंड अनदर इज व्हाट? काइनेटिक. तो एक फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. और दूसरा कौन सा होगा? काइनेटिक. स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडीज कहाँ रहती हैं? रेस्ट पे रहती हैं. मतलब क्या एग्जाम्पल हो गया कि आपको मैंने 500 kg का एक ब्लॉक दे दिया और आप उसको धक्का लगा रहे हो, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? पॉसिबल नहीं है. हो सकता है आपकी जगह पर 100 लोग आके इकट्ठा हो गए तो मूव करना शुरू हुआ, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो वो जा कहाँ रहा है? तो आंसर है, जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या कर जा रहा है? डेवलप कर जा रहा है. इसलिए बॉडी कहाँ पर रह रही है? रेस्ट पर रहती है. इस प्रकार के फ्रिक्शन को हम कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. तो इसमें क्या होता है? टेंडेंसी टू मूव होता है. क्या होता है? टेंडेंसी टू मूव, बट देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट. कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में. यहां पर क्या होता है? यहां पर ऑब्जेक्ट्स कहां होते हैं? मोशन में होते हैं. ठीक है. तो यहां पर कौन सा हम फ्रिक्शन कहां, काइनेटिक फ्रिक्शन कहां डेवलप करेगा? रिलेटिव मोशन होता है. इसमें रिलेटिव मोशन होता है ऑब्जेक्ट्स में. जैसे एग्जांपल, एक कार रोड पे चल रही है तो उसके टायर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है. टायर और रोड के बीच में रिलेटिव मोशन है. ठीक है.
इन द सेम वे आपके पास में एक बक्सा रखा हुआ है और आप उसको धक्का मार के आके ले जा रहे हो तो आवाज़ आती है ची ची किस तरीके से एक मरमरिंग साउंड आएगी, तो वो भी रिलेटिव मोशन खातिर होगी और किसके खातिर होगी, फ्रिक्शन खातिर। वो जो फ्रिक्शन होगा उसको हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम समझते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगता है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन रियल में थोड़ा सा ईजी है। तो हम क्या देख रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो इट इज व्हाट, अ कांस्टेंट फ्रिक्शन और कांस्टेंट फोर्स, कुछ भी मान लीजिए आप। दूसरी चीज फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स होता है। दूसरा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको हम एफ के से डिनोट कर लेते हैं। के मीन्स व्हाट, काइनेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। आप पीछे पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये कोई एक जमीन है, कोई प्लेन है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका वेट mg, अगर मान लीजिए इसका मास m है तो mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि n इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, mg। हम पीछे पढ़ चुके हैं n हमारा क्या करता है, वेरी करता है। तो यहाँ पर आप कभी भी n की जगह पर mg मत लिखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, mg। वो रॉन्ग हो सकता है। आप सिर्फ इतना ही लिखिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन याद रखिएगा, कभी भी mg के बराबर मत लिखिए। होगा, इस केस में होगा, लेकिन अगर ये फोर्स इधर लग गया, इस पे अप्लाइड फोर्स इधर जगह पर इधर लग गया, कुछ फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया अप्लाइड का, तो n की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। हम पीछे कंपोनेंट्स में देखेंगे। अच्छा, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट क्या होता है, म्यू के इंटू व्हाट, n, और ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, किस मटेरियल्स के ऊपर आप लगा रहे हैं। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सपोज करिए ये कोई एक ब्लॉक है, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज व्हाट, 5 kg। क्वेश्चन है ये एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और आपको इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, 0.1। इज देयर वाज एनी यूनिट, नो यूनिट, बिकॉज इट इज ऑल्सो न्यूटन, इट इज ऑल्सो न्यूटन, तो इट इज व्हाट, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने मान ली 1। ठीक है, और आपसे पूछा गया है फाइंड काइनेटिक व्हाट, फ्रिक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, आपको क्यों दिया और ये वैल्यू दी है, और ये दिया हुआ है कि काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना मतलब बॉडी मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है या मूव कर रही है, कुछ भी समझ लीजिए। अब देखिए जब हम इसकी एफबीटी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, इस पे ये 5 है तो इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे क्या लगेगा, 5g, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि एफ के इज इक्वल टू व्हाट, म्यू के इंटू व्हाट, n। इस केस में क्या ये बॉडी ऊपर जा रही है, क्या ये बॉडी नीचे जा रही है, नहीं, तो बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5g हो जाएगा। यानी कि n बराबर 5g की वैल्यू हम जनरली कितना लेते हैं, 10। इसको यहाँ रख दीजिए तो एफ के कितना निकल के आ जाएगा, एफ के 0.1 इंटू 5 इंटू व्हाट, 10। सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 न्यूटन। ये आंसर हो गया। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर तो n किसके बराबर हो गया, 5g के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स इधर था, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो एफ के की वैल्यू ये निकल के आ गई इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, टू द अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स था, दिस इज व्हाट, एफ अप्लाइड। मे बी दे कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ अप्लाइड ऑल्सो। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एफ अप्लाइड की वैल्यू हमको दी हुई होगी, बट उसका डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा, चेंज होगा। देखते हैं कैसे करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मान लीजिए ये कोई सेम क्वेश्चन है, फाइंड व्हाट, फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इन गिवन फिगर। तो ये ब्लॉक था, सेम ब्लॉक, लेट अस सपोज इट इज ऑफ 5 kg। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ म्यू
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इज व्हाट, म्यू के आपको गिवन है, मान लीजिए 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। बट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज व्हाट एफ अप्लाइड एंड इट इज, लेट अस सपोज इट इज व्हाट 10 न्यूटन। एफ अप्लाइड कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, और ये एंगल बना रहा है, और ये एंगल आपको मान लीजिए दिया हुआ है 30 डिग्री का, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम इसकी जरा एफईडी बनाएं। तो ये 5 kg का ब्लॉक था, तो इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, सबसे पहले 5G लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। मैं इस एफ अप्लाइड के कितने कंपोनेंट्स बना सकता हूँ, 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो कितना हो जाएगा, एफ अप्लाइड इंटू थीटा के साथ में तो क्या आ जाएगा cos 30, और एक कंपोनेंट कहाँ बन जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, एफ अप्लाइड इंटू वॉट, एंगल से दूर है तो क्या हो जाएगा, sin 30। अब जरा इसकी एफईडी बना लें हम छोटी सी। तो एफईडी क्या है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 5G लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं बनाएंगे हम, ये क्या लग रहा है, एफ अप्लाइड इंटू वॉट, cos 30, क्या लग रहा है, cos 30। और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, एफ अप्लाइड इंटू वॉट, sin 30। तो अब जरा देखिए, what can you say about what normal reaction? Does the normal reaction n is equal to what, 5G? No. Here normal reaction will be in the form of what, equation. And frictional force किधर लगेगा, frictional force किधर लगेगा, इधर। तो F के किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन, दिस इज व्हाट F के काइनेटिक, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमें तो सिंपल सा फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है कि एफ के इज इक्वल टू वॉट, म्यू के इंटू वॉट, एन। बस कैसे भी करके एन निकाल दे, बाकी सब हमारे पास में गिवन है। तो देखिए एन निकालने के लिए हम सिर्फ ये फोर्सेस और ये फोर्सेस के बारे में देखेंगे। क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नहीं। क्या ब्लॉक नीचे जा रहा है, नहीं। मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो क्या बनेगा, एन प्लस एफ अप्लाइड इंटू साइन 30, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इज इक्वल टू हाउ मच, 5G। तो क्या n निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 5G माइनस एफ अप्लाइड इंटू वॉट, साइन 30। वॉट इज द वैल्यू ऑफ G? G is equal to what, how much, 10। and what is the value of F applied? It is how much, 10 Newton। and what is the value of sin 30? आप sin 30 वैल्यू लगा लीजिए, sin 30 कितना होता है, 1/2। चेक कर लीजिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, sin 30। तो यहां से n निकल के आया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n हेयर एंड पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ k, यू विल गेट व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान रखिए n हमेशा 5G के बराबर नहीं होगा, n हमेशा mg के बराबर नहीं होगा, n के कंपोनेंट्स बनेंगे तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास में f के कितना निकल के आ जाएगा, 0.2 इंटू इन ब्रैकेट 50 माइनस 10 इंटू वॉट, sin 30। Get it solved, this is your solution, that is the value of what, limiting kinetic friction, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करिएगा, मान लीजिए यही ब्लॉक है 5 का, ठीक है, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है, किधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये फोर्स की वैल्यू है कितनी, 20 न्यूटन है, और आपको म्यू के इसमें दे रखा है मान लीजिए 0.1। तो बताइए कितनी वैल्यू होगी एफ के की। यू शुड ट्राई बाई योरसेल्फ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके की हमने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, 60 डिग्री। नाउ इट इज मेकिंग एंगल ऑफ व्हाट, 60 डिग्री। तो आपको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करिए। तो ये बात हो गई हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन की। आज हम सिर्फ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं जा रहे हैं। देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने क्या पढ़ा था, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, तब कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अच्छा, इसको हम डिनोट करने के लिए जनरली जो सिंबल बनाएंगे वो एफ एस बना लेंगे। एस मतलब व्हाट, स्टैटिक। काइनेटिक के लिए क्या हो गया, के। लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन एक वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। ये कैसा होता है, एक वेरिएबल। ध्यान रखिए, पीछे वाला फ्रिक्शन कैसा निकल के आया है, कांस्टेंट वैल्यू। उसकी वैल्यू कैसे निकल के आई, फिक्स्ड। बट इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। इसीलिए इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसका अनदर नेम क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग
फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है, एफ एस, बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट? एफ एल। अब आपके दिमाग में आया व्हाट इज एफ एल? एफ एल इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट विच अ बॉडी जस्ट बिगेन टू स्लाइड। वो फ्रिक्शन की वैल्यू जिस पे बॉडी जस्ट, बिल्कुल ही जस्ट चलना शुरू कर दे। स्टैटिक से कहां पर आ जाए बॉडी? जस्ट किस में आ जाए? काइनेटिक में आ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप एफ एस कभी नहीं निकालेंगे क्योंकि एफ एस कैसा है? वेरिएबल। लेकिन आप क्या निकालेंगे? एफ एल निकालेंगे। और उसका भी तरीका सेम है कि एफ एल इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट? एन। और म्यू आपको गिवन होगा, म्यू टाइम्स ऑफ क्या निकल के आएगा? ये एन निकल के आएगा। अब हम एक सेट, जनरली कुछ लोग इसको म्यू एल भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम एक सेट ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आएगा ये पूरा कंसेप्ट इजी वे में। तो देखते हैं प्रॉब्लम कैसी और कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम की सबसे इंपॉर्टेंस है। कोई भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में आपको गिवन क्या होगा, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। गिवन होगा एफ अप्लाइड, ठीक है। आप फाइंड आउट क्या करेंगे? एफ एल। आप फाइंड क्या करेंगे? एफ एल। और फिर आप कंपेयर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किसको? एफ अप्लाइड को एंड एफ एल को। स्टैटिक के लिए क्या है? स्टैटिक के लिए, स्टैटिक कंडीशन के लिए एफ एल क्या होना चाहिए? हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किससे? एफ अप्लाइड से। फिर आपकी प्रॉब्लम क्या होगी? सॉल्व होगी। तो पहला स्टेप आपको गिवन क्या होगा? एफ अप्लाइड और म्यू। वो तो देगा, एफ अप्लाइड भी देगा ही देगा ऐसी प्रॉब्लम में। दूसरा, आप पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? एफ एल, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन बाय दिस फॉर्मूला। फिर आप कंपेयर करेंगे एफ एल और एफ अप्लाइड को। अगर आपने देख लिया कि एफ एल ज्यादा है एफ अप्लाइड से, तब आपकी प्रॉब्लम किस में हो जाएगी? स्टैटिक में हो जाएगी। और फिर समझेंगे कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन, प्रॉब्लम इज इन दिस वे, लेट अस सपोज देयर इज अ ब्लॉक, ठीक है, एंड इट इज ऑफ व्हाट? 2 kg। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। And the value of coefficient of friction and the value of F applied is given to be how much? F applied they are giving us is how much? Let us suppose it is what? 5 Newton. F applied is how much? 5 Newton. ठीक है. And the value of limiting friction, yeah, FL is how much? 0.6. तो the first thing आपको क्या find out करना है? Find frictional फोर्स। अब हमें ये नहीं पता कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है या फिर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, या लिमिटिंग फ्रिक्शन है या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। हमको तो पहले निकालना पड़ेगा कि ये स्टैटिक है या नहीं। तो चेक करके देखते हैं। सबसे पहले नीचे क्या आएगा इसका? 2g, ऊपर क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन एंड। अब ये इस तरीके से लग रहा है तो दोनों आमने सामने आ जाएंगे और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? एफ आर इधर लगेगा, क्योंकि इसमें मैं एफ आर डिनोट कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि स्टैटिक है क्या है, तो चलो इस सिंबल को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, जैसा निकल के आएगा वैसा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं कि फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होना चाहिए। जब कंडीशन निकल के वो देखते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से n बराबर कितना आ गया? 2g आ गया। तो ये 2 इंटू हाउ मच? 10 निकल के आ गया। अच्छा, एफ एल जरा फाइंड आउट करिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा म्यू एल इंटू वॉट? एन। वॉट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एल? 0.6। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 2 इंटू हाउ मच? 10। इसको सॉल्व करा आपने तो ये 6 2 जा हाउ मच? 12 न्यूटन, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर करना है। तो एफ एल इज वॉट? ग्रेटर देन इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या पता चल रहा है कि एफ एल ग्रेटर है किससे? एफ अप्लाइड से। तो एफ एल देख लीजिए, एफ एल क्या हो गया? ग्रेटर हो गया एफ अप्लाइड से। अगर एफ एल ग्रेटर हो गया एफ अप्लाइड से, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये स्टैटिक की हो गई। ये कौन सी हो गई? स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन हो गई। अब हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है? 12 न्यूटन। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज दैट योर स्टैटिक फ्रिक्शन, योर करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो कंडीशन पता करने के लिए था। करेक्ट आंसर जो आपका होगा
वो कितना होगा, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बराबर हो जाता है किसके, एफ अप्लाइड के। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है, एफ अप्लाइड के ऐसी सिचुएशंस में। तो यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, 5 न्यूटन। इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा था, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अगर ये 6 न्यूटन होता तो आंसर कितना देता, 6। ये 10 होता तो कितना देता, 10। लेकिन अगर ये 12 से कम है तो कोई भी वैल्यू आ सकती है जो अप्लाइड है, और 12 से जैसे ही ज्यादा होगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में हो जाएगा। तो दिस इज आवर सिंपल क्वेश्चन which I have given you in the topic of what, static friction. We will have more numericals based on this. So I think you are able to understand what is static friction and what is what, kinetic friction. An example I have given you, some you can easily solve. Thank you. Have a safe day.